हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। इसकी हम अप्रोच ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो आज हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और जो डीआई गिवन है उसमें गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स एमयूवी एंड एसयूवी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स इन एसयूवी। सो टोटल नंबर ऑफ कार्स इन बोथ एमयूवी एंड एसयूवी गिवन है 2004 में, वो गिवन है 56,000। टोटल नंबर ऑफ एमयूवी प्लस एसयूवी वो गिवन है 56,000, और टोटल नंबर ऑफ एसयूवी टोटल वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 32,000। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, इन दोनों का रेशियो लेंगे। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो आएगा 56,000 रेशियो 32,000। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 7:4। सो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया? इसको रिप्रेजेंट करेगा ये, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये। ओके, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एसयूवी कार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डीलर ए एंड बी टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ कार्स एमयूवी एंड एसयूवी डिलीवर्ड बाय स्टोर सी एंड एफ टुगेदर। तो अगर हम नंबर ऑफ एसयूवीज निकालें, ए और बी ने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो एसयूवी जो ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी वो कितनी हो जाएगी? एसयूवी की कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 4। सो 4 इंटू, अगर हम परसेंटेज से देखें तो 16 + 16, ये कितना हो जाएगा? 4 × 32%। ओके, अब अगर हम एमयूवी और एसयूवी देखें, एमयूवी प्लस एसयूवी किस में? ये देखेंगे सी और एफ में। तो एमयूवी और एसयूवी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 इंटू, अगर हम पाई चार्ट में इनका परसेंटेज देखें सी और एफ का, तो कितना है? 14 + 8। 14 + 8, तो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 7 × 22%। जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 4 × 32%। रेशियो 7 × 22%। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 रेशियो 77। दिस विल बी अवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एमयूवीज कार डिलीवर्ड बाय डीलर ए, डी, ई, एफ एंड एच टुगेदर। सो अगर हमें नंबर ऑफ एमयूवी कार्स निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कि टोटल नंबर ऑफ कार जो एमयूवी प्लस एसयूवी हैं, किस किस में? एमयूवी प्लस एसयूवी किस किस में? ए, डी, ई, एफ और एच में है। इसमें से अगर हम नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ एसयूवीज जो कि सिमिलर ए, डी, ई, एफ, एच में है, तो इससे अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एमयूवीज आ जाएंगी जो इनमें है। ठीक है, उससे हम अपना एवरेज निकाल सकते हैं। किस तरीके से? अगर हम देखें एमयूवी प्लस एसयूवी ए, डी, ई, एफ, एच में कितनी है, तो एमयूवी प्लस एसयूवी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 इंटू, अगर हम पाई चार्ट में इन सब का परसेंटेज देखें तो कितना है? 18 + 15 + 20 + 8 + 9, ये हो जाएगा 7 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 70%। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एसयूवी को देखें, इनमें एसयूवी जो कि ए, डी, ई, एफ, एच में है, तो कितनी हो जाएगी? एसयूवी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 4। तो 4 इंटू, अगर हम इन सब का परसेंटेज देखें तो कितना है? 16 + 13 + 22 + 8 + 12, ये कितना हो जाएगा? 4 × 71%। तो अगर हमें केवल एमयूवी निकालना है तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? एमयूवी कितनी हो जाएंगी? एमयूवी हो जाएंगी 490 माइनस, जब हम इसको करेंगे तो आएगा 284। ओके, तो ये सॉल्व होके ये कितना आएगा?
इसकी वैल्यू आएगी 206%। इसका मतलब क्या है कि 206% रेशियो के हिसाब से हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या आई, MUVs आई किस किस में, A, D, E, F और H में। अब अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ MUV A, D, E, F, H में कितनी आई, 206%। ठीक है, अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 206% डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो ये समथिंग आएगा 41.2%। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि ये तो परसेंटेज में आया और हमारे रेशियो के हिसाब से आया। अब हम क्या करेंगे, 56000 को हमने क्या निकाली थी वैल्यू, 7। इसका मतलब क्या है कि 7 किसके इक्वल है, 56000। ठीक है, तो 41.2% किसके इक्वल होगा, 56000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 41.2%। जब हम परसेंट को कैंसिल करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, वैल्यू आएगी 3296। अगर ये आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ कार्स MUV एंड SUV सोल्ड बाय स्टोर D इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ SUV कार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डीलर C, F एंड G। तो अगर हम MUV प्लस SUV देखें, MUV प्लस SUV जो कि D में है वो कितनी है, MUV SUV को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 इंटू D में कितनी है 15%। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 105%। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, व्हाट परसेंट मोर ऑफ SUVs इन CFG। तो अगर हम SUV को देखें, C, F और G में कितनी है, SUV को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 इंटू CFG का अगर हम परसेंटेज देखें तो कितना है, 7 प्लस 8 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 21%। ओके, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 84%। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां से व्हाट परसेंट मोर, तो ये इससे कितना परसेंट मोर है, 105 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 100। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देन और ऑफ के बाद वाली जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। यहां पर भी देन के बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ SUV कार्स, देन के बाद गिवन है टोटल नंबर ऑफ SUV कार्स। SUV कार नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 25%। क्या आएगी, 25%। ठीक है, इसका मतलब ये MUV SUV से कितना ज्यादा था, 25% ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, फोर्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ MUV कार्स सोल्ड बाय डीलर C एंड H टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ कार्स बोथ MUV प्लस SUV सोल्ड बाय स्टोर F एंड H टुगेदर। सो अगर हम MUV निकालनी है, अगर हमें MUV की वैल्यू निकालनी है किसी भी चीज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल में से SUV को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास केवल MU की वैल्यू आएगी। तो अगर हमें निकालना है कि MUV C और H में कितनी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्स जो C और H में थी उसमें से SUV जो C और H में है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ कार जो MUV प्लस SUV में थी प्लस SUV में थी, किसमें, C और H में, वो कितनी थी, MUV SUV को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 7 इंटू C और H का परसेंटेज क्या है, यहाँ पर C और H का परसेंटेज है 14 प्लस 9, ये हो गया 7 इंटू 23%। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या, किसको माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, सॉरी ये 23 है, नंबर ऑफ SUVs जो कि
सी प्लस एच में से हैं तभी तो हमारे पास एम यू वी निकलेगा। तो एस यू वी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 4। और इसमें अगर हम इसका परसेंटेज देखें सी और एच का, तो कितना कितना है, सी और एच का है 7 + 12, ये हो गया 4 × 19। तो अगर हमें एम यू वी निकालनी है सी प्लस एच में, तो क्या करना पड़ेगा, 7 × 23% -4 × 19%। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी हमारे पास 85%। ओके, तो एम यू वी हमारे पास कितनी आ गई, 85%। अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमसे पूछा गया है कि वो कितना परसेंट लेस है, किससे, एम यू वी और एस यू वी, जो कि एफ और एच में है। तो अगर हमें एम यू वी और एस यू वी निकालना है एफ और एच में, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमने एम यू वी निकाल ली सी और एच में, जो कि निकली 85%। ठीक है, अब हमें निकालनी है एम यू वी और एस यू वी एफ और एच में। एम यू वी एस यू वी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 7 इंटू, अब हम देखेंगे एफ और एच में परसेंटेज क्या है, एफ और एच में परसेंटेज है 8 + 9, तो 7 × 17, ये हो गया 119%। ओके, तो हमें ये बताना है कि ये इससे कितना कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 119% -85% डिवाइडेड बाय 119%। डिनोमिनेटर में आया 119, क्यों आया है, क्योंकि इसे पूछा गया बाय व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ कार्स इन एसयूवी एंड एमयूवी। तो मैंने जैसे कि बताया कि देन के बाद जो वैल्यू आती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। तो एमयूवी और एसयूवी की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, इनटू 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 28.57%। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ कार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टोर ए, डी एंड ई increased by 10%, 35% and 15% respectively from 2004 to 2005, what was the total number of MUV cars distributed by these three dealers in 2005? So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A, D और E की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना कितना परसेंट बढ़ जाती है। ये है 2004 में और ये 2005 में। तो A, D और E की कितनी कितनी बढ़ रही है, A की बढ़ रही है बाय 10%, मतलब जो 2004 में थी उससे 10% उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। सिमिलरली D की कितनी बढ़ रही है, D की बढ़ रही है 35% और E की कितनी बढ़ रही है, A की बढ़ रही है 15%। ओके, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एमयूवी कार डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दीज डीलर्स इन 2005। तो अगर हम निकाल लें कि टोटल नंबर ऑफ कार इन ए, डी, ई जो कि 2004 में है, उससे हम इंक्रीज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल लें कि स्टोर ए से MUV 2004 में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और हम अगर उसका 10% इंक्रीज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कार 2005 में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो अगर हमें MUV निकालनी है A में 2004 में कितनी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्स जो कि MUV प्लस SUV थी A में, उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, SUV जो कि है A में, मतलब MUV प्लस SUV जो कि है A में वो कितनी है, MUV SUV को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 7 इंटू A में कितनी है, A का परसेंटेज अगर देखें तो है 18%। ओके, और अगर हम केवल SUV देखें जो कि A में है वो कितनी है, SUV को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 4 इंटू अगर हम परसेंटेज देखें तो 16%। जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास MUV आ जाएंगी, ए में कितनी है, जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 62%। ओके, क्या वैल्यू आई, 62%। अब सिमिलर हमें क्या करना है, हमें सिमिलर करना है MUV इन D 2004 में कितनी होगी, सिमिलर चीज करेंगे, क्या करेंगे, MUV प्लस SUV जो D में थी उसमें से माइनस कर देंगे SUV जो D में थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 इंटू 15 माइनस 4 इंटू
13। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 53%। और अगर हम MUV इन E निकालें तो E कितनी हो जाएंगी 2004 में, E भी सिमिलर चीज करेंगे, E हो जाएगी 7 इंटू 20 माइनस 4 इंटू 22। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 52%। ओके, तो ये आ गई वैल्यूज किसमें 2004 में। तो इन सब की वैल्यू 2005 में क्या हो जाएगी, ए कितना इंक्रीज हो रहा था, ए इंक्रीज हो रहा था बाय 10%, ये कितना इंक्रीज हो रहा था बाय 10% इंक्रीज हो रहा था। तो MUV इन ए 2005 में क्या हो जाएगी, 2005 में कितनी हो जाएगी 62 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110%। सिमिलरली MUV डी में कितनी हो जाएगी 2005 में, ये कितनी परसेंट बढ़ रही थी 35% बढ़ रही थी, यहां से यहाँ कितना हो रहा था 35% इंक्रीज हो रहा था। तो ये हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 135। ओके, और अगर हम सिमिलर ई के लिए निकालेंगे तो ई के लिए कितनी आ जाएगी, ई कितना बढ़ रहा था 15%, ई का क्या है 52 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 115। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। हमारे पास MUV आ गई ए में जो कि 2005 में थी वो इतनी है, MUV आ गई डी में जो 2005 में थी वो इतनी थी, MUV आ गई ई में जो 2005 में थी वो इतनी थी। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ MUV निकालने हैं ए, डी और ई में। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3991 डिवाइडेड बाय 20। अब हम सिमिलर चीज करेंगे, क्या करेंगे, ये किस में आया, ये सब आया परसेंटेज में, जो हमने रेशियो के हिसाब से लिया था उसके हिसाब से आया। ठीक है, अब हमें अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलर चीज करेंगे। क्या करेंगे, 7 की वैल्यू है इसके इक्वल, 7 की वैल्यू है 56000 के इक्वल, तो 3991 बाय 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3991 बाय 20%। और जब हम परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू हमारे पास आएगी 15964। आई होप क्लियर हुआ होगा।